हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम एक नया मांगा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द एपोक्लिप्स। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और हमें शुरुआत में बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था जिसकी वजह से डीमन किलर प्रकट हुए थे। और उसके बाद इंसानियत ने डीमन के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया और यह युद्ध सदियों तक चलता रहा। और इस युद्ध के दौरान इंसानियत ने बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ पाया भी, काफ़ी असाधारण शक्तियाँ। और इस युद्ध के दौरान काफ़ी सारे योद्धा मारे गए और उनकी जगह नए योद्धाओं ने जगह लिया। और इंसान इस उम्मीद में लड़ते रहे कि एक दिन उनकी इस बुराई पे जीत होगी। और काफ़ी समय बाद एक योद्धा का जन्म हुआ और वो सभी मुश्किलों का सामना करते हुए, सभी डीमन को मारते हुए डीमन पिलर के आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। और इस योद्धा का नाम सियाओलिन है। और सियाओलिन इंसानियत का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। और हम सियाओलिन को देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि ये मेरा तीसरा पुनर्जन्म है और मैंने सभी शक्तियाँ, सभी कौशल प्राप्त कर ली है। और सियाओलिन सिस्टम चेक करता है और सोचता है कि मैंने इस दुनिया की सभी शक्तिशाली हथियार और कवच प्राप्त कर ली है। फिर भी सिस्टम में डीमन पिलर के लास्ट मंजिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उस मंजिल में किस तरह के डीमन है। और हम देखते हैं कि सियाओलिंग के दोस्त उसको पीछे से कहते हैं कि अरे यार, ये लगता है कि फिर कुछ न कुछ सोचने लगा है, लगता है कि ये अपनी दुनिया में ही फिर से खो गया। हर सब सुनने के बाद सियाओलिंग कहता है कि अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि डीमन किंग को मारने के बाद आखिर हम उसके बाद क्या करें। और ऐसा बोलने के बाद सियाओलिन सोचता है कि अरे यार, इस सिस्टम को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ इस दुनिया में, इसलिए मुझे इन सबसे ऐसे झूठ बोलना पड़ता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे से कोई आ रहा होता है और उसके आसपास काफ़ी पावरफुल एनर्जी वाले क्रिस्टल होते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है और वो कहती है कि सियाओलिंग, तुम फिर से मस्ती करने लगे। और इस लड़की का नाम जिया होता है। और उसके बाद सियाओलिंग अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है और उसके दोस्त बात करते हैं और कहते हैं कि क्या ये सचमुच आखिरी मंजिल है? ये इतना सुनसान क्यों है? और ये आखिरी मंजिल का डीमन कैसा हुआ? क्या सचमुच वो काफ़ी खतरनाक होगा? और ऐसा सुनने के बाद जिया कहती है कि सचमुच ये बाकी मंजिल जैसा नहीं है, बाकी मंजिल तो अंधेरे में डूबे हुए और काफ़ी खतरनाक है। और ऐसा सुनने के बाद सियाओलिंग कहता है कि तुम लोग सब देख के अपने आंखों के सामने अंधेरा मत छाना, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए अपनी आंखें खोल के रखना। और ऐसा बोलने के बाद सियाओलिंग भी सोचता है कि मैं 3 बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ, फिर भी ये आखिरी मंजिल मेरे लिए रहस्यमयी है। और ऐसा सुनने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि सचमुच तुम्हारी बदौलत ही हम इस डीमन पिलर के आखिरी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। और उसमें एक चश्मिश होता है और वो कहता है कि सियाओलिंग, तुम जिस तरह डीमन को मार रहे थे, ऐसा लगता है कि उनकी कमजोरी, उनकी ताकत के बारे में तुम पहले से जानते थे और तुमने ये लड़ाई काफ़ी बार लड़ चुके हो। और तुम्हारे बदौलत हम इंसानों की आखिरी उम्मीद है और हम इस जगह विजय प्राप्त करके रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उन पे कोई अटैक करता है और देखने के बाद सियाओलिंग वो काफ़ी शौक होता है। और हम देखते हैं कि जिया को कोई बीच से काट देता है और देखने के बाद सियाओलिंग वो काफ़ी शौक होता है और अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है कि कौन 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 है वो, किसने हम पे हमला किया। तभी हम देखते हैं कि किसी की हंसने की आवाज़ आती है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और उसकी हार्ट देख के सियाओलिंग वो काफ़ी शौक होता है और कहता है क्या ये मेरे पीछे कैसे आया, इसकी आने की आहट भी तो मुझे सुनाई नहीं थी। और सियाओलिन अपना तलवार निकालता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। और हम देखते हैं कि वो डीमन वो अटैक अपने सिर्फ एक उंगली से ही रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी तलवार सचमुच काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेरे सामने वो बहुत कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि सियाओलिन की वो तलवार टूट जाती है और देखने के बाद सियाओलिन काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि क्या ये नामुमकिन है, ये इंसानों की सबसे पावरफुल वेपन था, लेकिन इसने सिर्फ अपने एक उंगली से ही तोड़ दिया, ये नामुमकिन है, कहीं ये वो तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन सियाओलिन के पीछे आता है और कहता है कि हेलो, कहाँ देख रहे हो तुम। और हम देखते हैं कि सियाओलिंग वो काफ़ी डरा हुआ होता है और कहता है कि नहीं, कहीं तुम वो तो नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी बात पूरी कर पाता है, वो डीमन उस पर एक पावरफुल अटैक करता है और सियाओलिंग वो काफ़ी दूर जाके गिरता है
और कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो सकते हो, तुम तो डीमन किंग हो। लेकिन ये तो नामुमकिन है, तुम इंसानों के रूप में, ये तो असंभव है। अरे सुनने के बाद वो डीमन किंग कहता है कि ये तुम इंसानों की गलती है, तुम्हारे डर, तुम्हारे अंधकार, तुम्हारे वो भय, तुम्हारे वो कुर्ता और दूसरों के प्रति नफरत, उन सब ने ही मुझे जन्म दिया है। इसीलिए मैं तुम लोग का भी रूप ले सकता हूँ। और सब सुनने के बाद सियाओलिंग वो काफ़ी शौक होता है। और उसके बाद सियाओलिंग वो अपने किसी पावर का यूज़ करता है और उस डीमन का पावर लेवल चेक करता है। लेकिन सियाओलिंग देखता है कि उसकी एचपी अभी भी फुल है और उसकी माना शक्ति 1% भी डाउन नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि सियाओलिंग ये सब देख के काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि क्या क्या इसकी माना शक्ति अनंत है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और सियाओलिन देखता है कि उसकी माना पावर वो इन्फिनिट है, कभी ख़त्म न होने वाली सिंबल। और देखने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है और सियाओलिन का सिस्टम उसको अलर्ट करता है। और सियाओलिन देखता है कि उसके सिस्टम पे वार्निंग आ रहा है और सिस्टम कहता है कि आप इससे नहीं जीत सकते और आपके जीतने की चांस 0.00001% है। और सब देखने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि नहीं, क्या मैं सचमुच इससे नहीं जीत सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे शांत रहना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं मर गया तो पुनर्जन्म ले लूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन सियाओलिन की तरफ अपना हाथ करता है और उसके सिस्टम को पकड़ लेता है और कहता है कि कहीं ये तुम्हारा तो नहीं है। और वो डीमन किंग सियाओलिन के सिस्टम को तोड़ देता है और कहता है कि अच्छा, ये सिस्टम तुम्हारा है, शायद इस सिस्टम की मदद से ही तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको सिर्फ तुम ही देख सकते हो, लेकिन माफ़ करना, अब से ये ख़त्म हो चुका है और ये सिस्टम अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और सब देखने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है, कहता है क्या क्या तुम मेरे सिस्टम को देख सकती हो। और सुनने के बाद वो डीमन किंग कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी माना मुझे महसूस होती है और वैसे भी तुम्हारे उस सिस्टम से मुझे कोई खतरा नहीं है। आई एम डीमन किंग, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग सियाओलिन की तरफ अपना कोई अटैक करता है। और ये सब देखने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि सचमुच क्या मैं मरने वाला हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी बार मर चुका हूँ, लेकिन इस बार का एहसास बाकी एहसासों से अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार मैं पुनर्जन्म तो ले ही सकता हूँ। इस बार मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं फिर लौट के आऊँगा और शक्तिशाली बन के आऊँगा। वैसे भी इंसानियत की उम्मीद अभी भी बाकी है, मैं लौट के आऊँगा और इस डीमन किंग को ख़त्म करके रहूँगा। तभी सियालिन को महसूस होता है कुछ तो अलग है और देखता है कि उसकी इंजरी, उसका घाव ऑटोमेटिक ही हील हो रहा है और उसके शरीर में इतनी ऊर्जा आ रही है जितनी उसने सोची भी नहीं है। और सब देखने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है, सोचता है कि आखिर ये डीमन मुझे क्यों बचा रहा है। और उसके बाद सियाओलिन कहता है कि तुम डीमन आखिर मुझे क्यों बचा रहे हो। और ये सुनने के बाद वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुमने तो ये मौत का स्वाद पहले भी चखा है और तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पे तो मौत का डर नहीं है और तुम्हारी ज्ञान जो डीमन के प्रति है, उनकी कमजोरी, उनकी ताकत, ऐसा लगता है कि तुमने उन डीमन का सामना कई बार किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया, तुम वापस आओगे और फिर से कोशिश करोगे और ये चक्र चलता रहेगा और अंत में तुम मुझे मार ही डालोगे। और ये सुनने के बाद सियाओलिन वो काफ़ी शौक होता है और उसको शौक देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि तो मेरा अंदाज़ा सही रहा, तुम्हारे पास ऐसी काबिलियत है जिसकी मदद से तुम मर के भी दोबारा ज़िंदा हो जाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने किसी पावर का सियाओलिन पे इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा और वैसे भी तुम्हारा कवच सचमुच वो काफ़ी पावरफुल है और मैं इस कवच को तुम्हारा कैद बनाऊंगा और तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि सियाओलिन उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसके आसपास काफ़ी खतरनाक एनर्जी बह रही होती है और उसके बॉडी को पिला रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का एनर्जी है,
मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन मृत्यु नहीं मिल रही है। और हम देखते हैं कि सियाओलिन धीमे धीमे नष्ट हो रहा होता है। और उसके बाद सियाओलिन एक चेयर का रूप ले लेता है और डीमन किंग के अटैक की वजह से न वो जिंदा है न वो मरा हुआ है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उस चेयर पे बैठते हुए कहता है कि तुम लोग को क्या लगा, तुम लोग एक नायक हो और इंसानियत को बचाने आए हो। तुम्हें क्या लगा आखिर ये नायक, एक इंसानियत, एक सच्चाई आखिर क्या है? और ये तय कौन करता है? और जो तय करने वाला है आखिर वो है कौन? जो आखिरी में जीतता है वही सब तय करता है। और हम देखते हैं कि सियाओलिन के दोस्त धीमे धीमे मरने लगे हैं और वो धीमे धीमे क्रिस्टल में बनने लगे हैं। और दोस्तों ये क्रिस्टल वही है जो हमने शुरुआत में देखे थे। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उन सभी क्रिस्टल की ताकतों को अपने अंदर समाने लगता है और कहता है कि मैं हूँ नायक, आई एम द डीमन किंग। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 2 में। बाय दोस्तों।